Hello everyone, welcome to my channel Fiction Addiction. I hope you all are doing great and enjoy the addiction just like me. दिवाली का हैंगओवर अभी भी सभी के ऊपर है क्योंकि मेरे ऊपर भी है. गले सभी के बैठे हुए हैं, मेरा भी बैठा हुआ है एंड बैकग्राउंड नॉइज़ को थोड़ा सा बेयर कीजिएगा. चलिए तो वांट टू लव योर कोल्ड हार्ट का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. गेट आउट ऑल ऑफ यू. ये कहते हुए एक शख्स ने वहीं टेबल पर बहुत तेज़ी के साथ हाथ मारा. वो आवाज़ इतनी ज़्यादा कोल्ड और हार्श थी कि सभी एकाएक अपनी रियलिटी में वापस आ जाते हैं. कुछ टाइम पहले जो शख्स भूल गए थे कि ये कैबिन किसका है और इस कंपनी में कौन रूल करता है, उनको ये चार शब्द रियलिटी में वापस लाने के लिए काफ़ी थे. जियांग और जहान, वो दोनों भी एकाएक अपनी उस दुनिया से बाहर आ गए थे जिस दुनिया में उन्हें लग रहा था कि उनके अलावा और कोई नहीं है. हाओशुआन और हुआन दोनों ही अपने हाथ बांधकर और सांसें रोककर ईबो की तरफ देख रहे थे क्योंकि जो ऑरा उसके साइड से एमिट हो रहा था उसका प्रेजेंस उन दोनों को बहुत अच्छे से महसूस हो रहा था. वो जानते थे कि उनका भाई कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है अगर एक बार वो अपनी लिमिट को छू ले तो, और जो कहीं ना कहीं बहुत पहले ही छुई जा चुकी थी. कोई भी वांग ईबो को इग्नोर नहीं कर सकता, कोई भी उसे फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकता, और वो भी तब जब ये सभी लोग उसी के किंगडम में खड़े हों, वहीं ब्रीथ ले रहे हों जिस लैंड को वो ओन करता है. कुछ सेकंड्स बीत चुके थे, फिर भी किसी ने अभी तक अपनी जगह को छोड़ा नहीं था और ये चीज़ ईबो के अंदर गुस्सा और ज़्यादा बढ़ाने के लिए काफ़ी थी. उसने फिर अपनी सख्त आवाज़ में कहा, क्या किसी को अभी तक सुनाई नहीं दिया कि मैंने क्या कहा है? अब जाके लोगों की पलकें झपकी थीं. जहान नर्वसली और हेजिटेटली ईबो की तरफ देख रहा था. वो ये सब करने तो यहाँ नहीं आया था, वो ईबो का गुस्सा शांत करने आया था, ना कि और ज़्यादा बढ़ाने. पर जिसने रिएक्ट किया वो जहान नहीं था बल्कि जियांग था. जियांग ने अपनी तेज़ आवाज़ में कहा, और तुम होते कौन हो हमें इस कैबिन से बाहर निकालने वाले? जियांग के मुंह से निकले हुए ये चार शब्द वहाँ पर खड़े सभी लोगों को एक और शॉक देने के लिए काफ़ी थे. जहान, हुआन, हाओशुआन, यहाँ तक कि यांग भी जियांग को ऐसे देख रहा था मान लो उसने दुनिया का सबसे बड़ा जोक अभी अभी क्रैक किया है. अपने ऊपर इतनी सारी गेज को देखते हुए जियांग कहीं ना कहीं थोड़ा सा हेजिटेट तो हुआ था, पर उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस कहीं गया नहीं. उसने ईबो की आंख में घूरते हुए कहा, मैंने तुमसे कुछ पूछा है? ईबो ने भी अपने दांत पीसते हुए कहा, ओह रियली, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा IQ इतना ज़्यादा लो है. तो मैं तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, जिस कैबिन में तुम खड़े हुए हो और जिस कंपनी के अंदर तुम अभी सांसें ले रहे हो वो मेरी है. यहाँ इस कंपनी का CEO हूँ मैं, मिस्टर लान वांग ईबो. आई थिंक इस नाम को तुम बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी नॉलेज होगी तो. एक तरीके से ईबो जियांग को टॉन्ट कर रहा था और जियांग वो टॉन्ट को सुन ले. वो जियांग कैसा? जियांग ने अपने दांत पीसते हुए कहा, हाँ होंगे तुम कोई वांग ईबो या कोई CEO, आई डोंट केयर, आई डोंट फकिंग केयर. डू यू गेट इट? ठीक है, रखो अपने इस कैबिन को अपने पास. मैं, मेरा बनी, अभी के अभी यहाँ से वापस जा रहे हैं. ये कहते हुए जियांग ने जहान का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर बाहर ले जाने लगा. पर इससे पहले कि कोई भी कुछ रिएक्शन दे पाता या जियांग थोड़ा और आगे बढ़ पाता, एक और तेज और कठोर आवाज़ ने उस ऑफिस में अपनी जगह ली. स्टॉप राइट देयर, ईबो ने चिल्लाते हुए कहा. ईबो इतनी ज़ोर से चिल्लाया था कि एक पल को तो जहान भी कांप गया था. जहान ने अपनी नर्वस आइज से ईबो की तरफ देखा. इस वक्त ईबो बहुत ज़्यादा कोल्ड लग रहा था. जियांग ने कहा, तुम डिसाइड कर लो, मुझे तुम CEO नहीं बल्कि कंफ्यूजिंग मशीन लगते हो. कहना क्या चाहते हो? अभी कुछ देर पहले तुमने कहा कि मेरे कैबिन से निकल जाओ और अब तुम हमें रोक रहे हो. जियांग अपने हाथ बांधकर वहीं खड़ा हो चुका था. वो ईबो की तरफ घूर रहा था. ईबो ने कहा, मैंने कहा सब यहाँ से निकल जाओ एक्सेप्ट हिम. ये कहते हुए उसने जहान की तरफ इशारा किया. जियांग ने अपनी ब्रोज को रेस कर लिया और अपनी तेज़ आवाज़ में कहा, हाँ और वो क्यों? मेरा बनी मेरे साथ जाएगा. तुम होते कौन हो उसे रोकने वाले? जियांग के वर्ड्स हार्श थे और हाओशुआन के दिल की धड़कनें बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही थी. वो इस वक्त अपने प्रिटी एंजल को किसी भी खतरे में नहीं देखना चाहता था. अभी तो उसकी लव स्टोरी भी शुरू नहीं हुई, उसने यहाँ तक कि उसका नाम भी नहीं पूछा, और ये शख्स और मेरा भाई दोनों के दोनों लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं. और इस वक्त जो घंटियाँ उसे सुनाई दे रही थी वो घंटियाँ कोई पॉजिटिव साइन तो बिल्कुल नहीं थे. हाओशुआन ने ईबो के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, ब्रो प्लीज़ काम डाउन, ज़रा सिचुएशन को अच्छे से ऑब्जर्व करो. तुम्हें नहीं लगता कि ये शख्स तुम्हारे जहान? हाओशुआन ने जानबूझकर ईबो के कान में तुम्हारे जहान वर्ड को बहुत प्रेशर तरीके से बोला था. ईबो ने हाओशुआन की तरफ देखा. हाओशुआन ने अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहा, तुम्हें नहीं लगता कि ये तुम्हारे जहान का
कोई अच्छा पर्सन वेल विशर हो सकता है। देखो वो तुम्हारे जहान की कितनी ज़्यादा परवाह कर रहा है। हाउ शुआन बार बार ईबो को जताना चाहता था कि जहान उसी का है और किसी का नहीं। ईबो ने कुछ नहीं कहा, उसने सिर्फ अपनी गेज को शार्प किया और जियांग की तरफ घूरने लगा। हाउ शुआन सिर्फ अपनी सांसों को अपने कानों में महसूस कर सकता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे इस वक्त इस सिचुएशन को कैसे संभालना चाहिए। जियांग ने कहा, मेरा बनी मेरे साथ जाएगा, डू यू गेट इट, और तुम मुझे नहीं रोकोगे। ईबो ने कहा, ओह रियली, तुम्हारा बनी? तुम्हारा तो वो है ही नहीं। शायद कल तुमने न्यूज़ नहीं पढ़ी, या देखी नहीं, या सुनी नहीं। कहो तो मैं तुम्हें आज का न्यूज़पेपर दे देता हूँ। ये कहते हुए ईबो ने न्यूज़पेपर उठाकर जियांग की तरफ आगे बढ़ा दिया, जैसे कि वो उसे बताना चाहता हो कि जहान उसका नहीं बल्कि उसका है। जियांग ने एक नज़र ईबो की तरफ देखा और फिर उस न्यूज़पेपर की तरफ जहाँ पर उन दोनों की ही कपल फोटोग्राफ लगी हुई थी और साफ साफ ऊपर लिखा हुआ था मिस्टर वांग ईबोस फियांसे। उसने अपने ब्रोज को रेज कर लिया और ईबो की तरफ देखते हुए कहा, व्हाट यू वांट टू से? ईबो ने कहा, ओह रियली, आर यू डम और व्हाट? ही इज़ माई फियांसे। तो तुम्हारा इसके ऊपर कोई हक नहीं है, बल्कि ये मेरा है। समझ में आया तुम्हें? जियांग ने कहा, वो तुम्हारा नहीं है। समझ में आया तुम्हें? वो मेरा है, सिर्फ मेरा। और मेरा जहान, मेरा बनी, मेरे से पूछे बगैर कोई काम नहीं करता। जियांग बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वो ऑलरेडी जहान को 2 दिन तक ना मिलने की फ्रस्ट्रेशन में था और ऊपर से इस वक्त ईबो उसके सामने न जाने क्या बकवास कर रहा है। ईबो ने कहा, बहस करना बंद करो और उस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लो जो तुम्हारे सामने है। इन सारी शो को जो सबसे ज़्यादा एंजॉय कर रहा था वो यांग था। यांग दूर खड़े होकर ये सब कुछ बहुत क्यूरियोसिटी के साथ देख रहा था। ये समझ लो उसके पूरे माइंड में एक हंसी की लहर दौड़ रही थी। हर एक रिएक्शन को वो बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा था, जैसे कोई शो चल रहा हो। अगर पॉपकॉर्न होते तो ये शो और ज़्यादा बेस्ट हो जाता। यांग को ये सब चीज़ें देखने में, दूर से ऑब्जर्व करने में ही बहुत मज़ा आ रहा था और उसके चेहरे पर एक स्माइल थी। उसकी ऐसी स्माइल देखकर हुआन के मन में भी अजीब सी बातें उठने लगी। उसने यांग के करीब जाते हुए कहा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इस वक्त सिचुएशन को संभालना चाहिए? यांग ने वहीं देखते हुए जवाब दिया, अब वो मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए? हुआन ने कहा, क्योंकि तुम, मुझे लगता है, इन दोनों के फ्रेंड हो। यांग ने कहा, मैं कोई फ्रेंड हूँ, कोई फायर ब्रिगेड नहीं जो जाके आग को बुझाऊँ, बल्कि मुझे तो इस आग को और दहकाने का मन कर रहा है। देखो ना कितना मज़ा आ रहा है, एक बढ़िया शो चल रहा है। यांग अपनी ही मस्ती में था और हुआन बस उसे अजीब निगाहों से देखे चले जा रहा था। पर जिनकी सबसे ज़्यादा हालत ख़राब थी वो हाउ शुआन और जहान थे। जहान जियांग को रोकने की कोशिश कर रहा था, वहीं हाउ शुआन ईबो को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। जहान ने बीच बचाव करते हुए कहा, देखो मुझे लगता है तुम दोनों को शांत हो जाना चाहिए, हम इस मामले को बहुत अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं। फिर जहान ने जियांग की तरफ देखते हुए कहा, माय बनी प्लीज़ प्लीज़ रिलैक्स हो जाओ। जहान को इस तरीके से बातें करते हुए देख एकाएक ईबो का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया। उसने अपनी तेज़ आवाज़ में कहा, मैंने कहा इस कैबिन को तुरंत खाली करो, इससे पहले कि तुम सब इस पूरे ऑफिस के बाहर मेरे गार्ड्स के द्वारा फेंके जाओ। मैं चाहता हूँ ये कैबिन खाली हो जाए। जान को रियलिटी हिट हुई। उसे एहसास हो गया कि अब ईवो अपने पॉइंट पर पहुँच चुका है और अब उसे अगर सिचुएशन हैंडल नहीं की गई तो बातें और ज़्यादा बिगड़ जाएंगी। जियांग ने कहा, तुम अपना एटीट्यूड अपने पास रखो। पर इससे पहले कि जियांग आगे कुछ कह पाता, जहान ने उसे रोक दिया। जहान ने जियांग के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, तुम मेरे ऊपर बिलीव करते हो ना? जहान अपनी होपफुल आइज से जियांग की तरफ देख रहा था। जियांग एकाएक रुक गया। उसने जहान की आंखों में देखते हुए कहा, डेफिनेटली मैं तुम पर बहुत बिलीव करता हूँ, यहाँ तक कि खुद से भी ज़्यादा। जहान ने कहा, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम इस वक्त यहाँ से चले जाओ जियांग, प्लीज़ प्लीज़ फॉर मी। ये कहते हुए जियांग की बॉडी लूज़ हो गई। वो जहान को यहाँ नहीं छोड़ने देना चाहता था, वो जहान को अपने साथ ले जाना चाहता था। पर इससे पहले कि जियांग आगे कुछ और कहता, जहान ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके हाथों को स्क्वीज़ करते हुए कहा, प्लीज़ आई वॉन्ट दिस, प्लीज़ मैं तुम्हारे साथ सब कुछ डिस्कस करूँगा, हम डिटेल में बातें करेंगे। जियांग ने कहा, बट मैं तुम्हें इसके साथ नहीं छोड़ सकता। ईबो उन दोनों को इतना करीब देखकर बहुत बहुत ज़्यादा जलस फील कर रहा था। ईबो ने कहा, तुम उसे अपने फियांसे के साथ छोड़ रहे हो, किसी गैर इंसान के साथ नहीं। जियांग ने कहा, वो तुम्हारा फियांसे नहीं है, वो सिर्फ एक एक्ट प्ले कर रहा था। मैं जानता हूँ अपने बनी को। ईबो ने अपने दांत पीसते हुए कहा, सीरियसली तुम जानते हो? तुम कितना जानते हो इसे? आखिर तुम हो कौन? जियांग ने एकाएक कहा, मैं उसका बेस्ट फ्रेंड हूँ, उसका सोलमेट।
ईबो अब बहुत गुस्से में आ चुका था। ये वर्ड उसकी बियॉन्ड द रीच थे। ईबो ने चिल्लाते हुए कहा, तुम उसके सोलमेट नहीं हो। हाँ, बेस्ट फ्रेंड हो सकते हो, और बेस्ट फ्रेंड होने के नाते तुम्हें अपनी लिमिट में रहना चाहिए। जियांग ने कहा, तुम कौन हो? मैं कम से कम उसका बेस्ट फ्रेंड तो हूँ। तुम तो सिर्फ एक टैग लेके घूम रहे हो, वो भी शायद किसी एक्ट के थ्रू निकल कर आया होगा। मैं जानता हूँ जान को, उसने ये कुछ किया है तो किसी वजह से ही किया होगा। बाकी उसकी लाइफ में कुछ भी हो, वो मुझे पता ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। जियांग और ईबो दोनों ही बहस के मूड में थे। दोनों में से कोई भी शांत होने के लिए तैयार नहीं था। ईबो ने कहा, अच्छा तो तुम सब जानते हो जहान के बारे में? ये कहते हुए उसकी आईज बहुत ज़्यादा शार्प और डार्क थी। एकाएक जियांग भी थोड़ा सा सक पका गया ईबो की ऐसी निगाहों को देखकर, उसके शब्दों को सुनकर। फिर भी उसने अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को कहीं गायब नहीं होने दिया। जियांग ने कहा, हाँ मैं अपने पनी के बारे में सब कुछ जानता हूँ। ईबो ने कहा, फिर तो तुम ये भी जानते होंगे कि तुम्हारे पनी ने अपनी वर्जिनिटी को किसके साथ लूज किया है। ये शब्द जैसे ही ईबो के मुंह से बाहर निकले, एकाएक उस ऑफिस में कुछ ज़्यादा ही सन्नाटा पसर गया। जियांग ईबो को घूर रहा था, यहाँ तक कि अब जहान भी ईबो को घूर रहा था। जहान ने इमेजिन नहीं किया था कि ईबो कुछ ऐसा कह देगा। जहान ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, मिस्टर वांग, मैं चाहता हूँ कि आप इस वक्त शांत हो जाएं। मैं सिचुएशन संभाल रहा हूँ। आप मेरे दोस्त के साथ इस तरीके से बात नहीं कर सकते। जहान के वर्ड बिल्कुल भी स्वीट नहीं थे, वैसे तो बिल्कुल भी नहीं थे जिस तरीके से वो जियांग से बात कर रहा था, और ये चीज़ ईबो की फिस्ट क्लेंच करने के लिए काफ़ी थी। वो अब जहान को घूर रहा था, पर जहान ने अपनी निगाहों को ईबो की तरफ से हटा लिया। वो जियांग को देखने लगा। जहान ने जियांग के फेस को अपने हाथों में लेते हुए कहा, प्लीज़ बनी, प्लीज़ अभी तुम यांग के साथ चले जाओ। ये कहते हुए जहान ने यांग की तरफ देखा, जैसे उसे इशारा किया हो कि इस वक्त जियांग को अपने साथ ले जाए। यांग ने भी उसका इशारा समझकर आगे अपने कदम बढ़ाए और जियांग के हाथों को पकड़ लिया। यांग ने कहा, चलो अभी हमें यहाँ से जाना चाहिए। जहान को अपना समय चाहिए, वो तुम्हारे पास वापस आएगा। कहीं ना कहीं अब जियांग भी समझ चुका था कि उसे जाना होगा। उसने जहान के हाथ को पकड़ते हुए कहा, मैं अभी जा रहा हूँ, पर इस कैबिन से बाहर निकलते के साथ तुम मुझसे बात करोगे, ठीक है? जहान और जियांग दोनों ने एक दूसरे को अश्योर स्माइल दी। बी केयरफुल बनी, ये कहते हुए जियांग ने जहान के चिक्स के ऊपर एक किस किया। जहान ने नोट किया ईबो के नकल्स वाइट हो चुके थे और हाओ शुआन इस वक्त सिर्फ गल्प कर रहा था। वो सिर्फ भगवान से ही दुआ कर रहा था कि कुछ चंद सेकंड जल्दी से गुजर जाए। जियांग ने आखिरी बार जहान की तरफ देखा और अब वो कैबिन से बाहर निकल गया यांग के साथ। उसके पीछे पीछे हुआन और हाउशुआन भी एकाएक बाहर निकल गए। अब उस कैबिन में सिर्फ ईबो और जहान थे, जो दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। ईबो को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि वो इस वक्त किस पोजीशन में है, कितने गुस्से में है। उसका एंगर इतना तेज़ था कि जहान भी अब अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, पर जहान पीछे नहीं हटने वाला था। उसे वो शब्द पसंद नहीं आए थे जो ईबो ने कहे थे, और जिस तरीके से जियांग से बात की थी वो भी पसंद नहीं आया था। पर चुप्पी किसी ने नहीं तोड़ी। एक तरीके से वहाँ पर एक स्टेयरिंग गेम चल रहा था कि कौन किसको ज़्यादा लंबे समय तक घूरेगा। ब्लैक गेज आज बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं थी। इतने बड़े बिजनेसमैन और इतनी बड़ी कंपनी के सीईओ होने के नाते मिस्टर वांग, मैंने एक्सपेक्ट किया था कि आपको पता होगा कि किसके साथ किस तरीके से बात और किस सिचुएशन में किस तरीके से एक्ट करना चाहिए, बट आपने मुझे कम्प्लीटली डिसअपॉइंट किया। जान ने अपनी कोल्ड वॉइस में कहा। वो अपनी शार्प गेज से ईबो की तरफ देख रहा था, जो वहाँ पर उसके सामने बिल्कुल किसी कोल्ड स्टैचू की तरह खड़ा हुआ था। एक्ट, बिल्कुल ठीक कहा तुमने, एक्ट। यह मुझे सीखना चाहिए, क्योंकि तुमसे बेहतर इस चीज़ को और कोई नहीं कर सकता। तुम एक एक्ट ही तो प्ले कर रहे हो। कल रात को तुमने एक एक्ट प्ले किया, उसके बाद जिस दिन से हम मिले हैं तब से सिर्फ एक्ट ही प्ले हो रहा है। कभी हेल्पलेसनेस का, कभी वीक का, कभी ब्रोकन का। जितने एक्ट तुमने तब से लेकर अब तक प्ले कर दिए हैं, उसके हिसाब से तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें भी यहाँ नहीं होना चाहिए, वरना किसी ड्रामा कंपनी के अंदर होना चाहिए। मैंने ठीक कहा ना मिस्टर शाओजान? ये कहते हुए ईबो ने भी जहान को अब टॉन्ट किया। ईबो के वर्ड्स जितने ज़्यादा बिटर थे उतने ज़्यादा हर्टफुल भी थे। जहान बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, हर्ट फील कर रहा था उसके वर्ड से। जहान बस ईबो को देख रहा था, वो हेल्पलेस था, पर कहीं ना कहीं उसके वर्ड्स सही थे। ईबो करेक्ट कह रहा था। जहान एक्ट ही तो प्ले कर रहा है, पर क्या ये एक्ट कम्प्लीटली सिर्फ एक्ट था जहान के लिए? नहीं, इस बात का जवाब नहीं है, पर इस बात का ट्रस्ट वो ईबो को कैसे दिलाए? उस शख्स को जिसने उसे तब संभाला जब उसे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तब थामा जब
उसके पास कोई नहीं था, पर उसने क्या किया, वो उसे वहीं अकेला छोड़ आया। जहान इस बात के लिए अपने आप को बहुत गिल्टी महसूस कर रहा था, इसीलिए वो ईबो के करीब पहुंचना चाहता था, पर जियांग ने बीच में आके सब कुछ ख़राब कर दिया। उसने ईबो को वापस हर्ट कर दिया और ये हर्ट उसकी आंखों में साफ नज़र आ रहा है। जहान ने ईबो की आंखों में देखा, पर ईबो की आंखें बहुत डार्क थीं। यहाँ कोई भी रॉन्ग नहीं है, ना जियांग ना ईबो। जियांग जहान के लिए कितना ज़्यादा पॉजेसिव है ये बात जहान बहुत अच्छी तरीके से जानता था, और ईबो सिर्फ सिचुएशन को देखकर रिएक्ट कर रहा था। आखिर उसके कैबिन में कुछ इस तरीके की चीज़ें होना कहीं ना कहीं किसी का भी गुस्सा बढ़ा सकती थी। जहान ने एकाएक अपनी फिस्ट को क्लेंच कर लिया। जहान को इस तरीके से फिस्ट क्लेंच करता हुआ देखकर ईबो ने अपने कदमों की रफ्तार बढ़ाई और उसके करीब आकर खड़ा हो गया, इतना करीब कि अब दोनों एक दूसरे की आंखों में साफ तरीके से देख सकते थे। ईबो ने जहान के हाथों को अपने हाथों में लिया और धीरे धीरे एक एक करके उसकी सारी उंगलियों को खोलते हुए धीमे से उसके कान में कहा, तुम्हें इतना गुस्सा होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ होनी चाहिए। तुमने मुझे यूज़ किया है और लान वांग ईबो को कोई यूज़ नहीं कर सकता। ईबो की जहान की जितनी ज़्यादा नज़दीकी कंफर्टेबल थी, उतनी ही अनकंफर्टेबल भी थी। जितने ज़्यादा ईबो के वर्ड सही थे, उतने ही गलत भी थे। जहान जानता था कि उसने ईबो को कहीं ना कहीं यूज़ किया है, अपने एक्शन से तो यूज़ किया ही है, बट इंटरनली उसकी सोल जानती थी कि उसने ईबो को यूज़ नहीं किया है। वो सिर्फ सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे कि जहान ना चाहते हुए भी वो कर बैठा। इस चीज़ के लिए वो अपने आप को बहुत ज़्यादा गिल्टी महसूस कर रहा है। वो ईबो को यकीन दिलाना चाहता है कि वो भी उतना ही ज़्यादा खुश है उस रात के लिए जितना ज़्यादा ईबो। वो उसके लिए कोई रिग्रेटफुल रात नहीं थी, बल्कि वो उसकी ज़िंदगी की एक बेहद यादगार रात थी, वो भी सिर्फ ईबो की वजह से। वरना उस वक्त का अंधेरा जहान को कहाँ लेकर जाता, इस बात का जहान को कोई अंदाज़ा नहीं था। ईबो ने जहान के उन सॉफ्ट हाथों को देखा जहाँ पर उसके नाखूनों के अब निशान बन चुके थे। उसने उन निशानों के ऊपर हल्के से अपनी उंगलियों को फहराया। वहीं जहान ने भी अपने उन हाथों को देखा जो कि परफेक्टली ईबो के उन बड़े हाथों में फिट आ चुके थे। जहान ने कुछ नहीं कहा, वो सिर्फ ईबो को देख रहा था। बेशक ईबो के वर्ड्स कितने भी ज़्यादा हार्श, कोल्ड और रफ हो, लेकिन उसकी केयर उसके एक्शंस में नज़र आती थी। जहान ने कहा, मैं तुम्हें फिर बोल रहा हूँ, मैंने तुम्हें यूज़ नहीं किया। ईबो ने कहा, तुम बोलते कुछ हो और करते कुछ हो, तुम्हारे एक्शन ऑलवेज ऑपोजिट होते हैं तुम्हारे वर्ड्स के। जिस रात को हमने एंजॉय किया, उसके बाद जब मैंने क्लब में सुबह अपनी आंखें खोली थी, मैंने तुम्हारी आंखों में देखते हुए कहा था कि तुम रिग्रेटेड हो। जहान ने तुरंत मना किया, मैं रिग्रेटेड नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम रिग्रेटेड नहीं थे तो तुम्हें मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, ईबो ने कहा। जहान ने कहा, कभी कभी हमें सिचुएशन संभालने के लिए सिचुएशंस को पहले समझना पड़ता है, और वो सिचुएशन मेरे सामने इस तरीके से आई थी कि मुझे नहीं समझ में आ रहा था उस वक्त मुझे कैसा एक्शन लेना चाहिए। ईबो ने कहा, तुम्हें नहीं समझ आ रहा था इसीलिए तुम छोड़कर चले गए। सोचो, अगर यही चीज़ मैं करता तो तुम क्या करते? इस चीज़ का जवाब जहान के पास बिल्कुल नहीं था। वो बस शॉक्ड होकर ईबो की आंखों में देख रहा था। जहान की आंखों में आंसू की एक पतली सी परत थी। ईबो ने जहान की वेस्ट को अपने हाथों से पकड़ा, उसे अपने करीब खींच लिया। उसने जहान के कानों में धीमे से बुदबुदाते हुए कहा, तुम इमेजिन नहीं कर सकते कि मुझे क्या फील हो रहा था उस वक्त। जहान ने अपने हाथों को ईबो की चेस्ट के ऊपर रख लिया और उसी इंटेंसिटी से कहा, आई नो, बिलीव मी प्लीज़। जैसे ही जहान ने कुछ शब्द कहे, ईबो ने जहान को एक पल में छोड़ दिया और उससे पीठ कर खड़ा हो गया। अपने आप को इस तरीके से छोड़ा हुआ महसूस होते के साथ ही जहान की आंखों से कब आंसू की बूंद फिसल गई उसे मालूम नहीं हुआ। जहान बस हैरानी से ईबो की तरफ देख रहा था। ईबो ने कहा, बिलीव? मुझे नहीं लगता कि मैं तुम पर कभी बिलीव कर पाऊँगा। तुम मुझे हर बार शॉक कर देते हो अपने एक्शन से, अपने वर्ड से। उस रात तुम छोड़कर चले गए, वो तुम्हारा एक्शन था। फिर कल एक स्टेज पर आकर मुझे अपना फियांसे कह दिया, वो तुम्हारे वर्ड्स थे जिन्होंने मुझे हर्ट किया। क्या कभी तुमने मेरे बारे में सोचा? जहान ईबो तक पहुंचना चाहता था, पर लग रहा था उनके बीच की दूरी बहुत गहरी है। जहान ने ईबो के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, गागा। ईबो ने जहान के उस हाथ को हटा दिया और कहा, क्या आप तुम मुझे मिस्टर वांग कहकर नहीं बुलाओगे? मैं तो मिस्टर वांग हूँ ना। जहान बहुत हर्टफुल महसूस कर रहा था। ईबो के वर्ड्स जितने ज़्यादा करेक्ट थे, पर उनका मीनिंग बहुत बहुत गलत था।
ईबो ने सिचुएशन को गलत समझ लिया या जहान ने एक्शंस गलत कर दिए, पता नहीं। कुछ पल के लिए वहाँ पर पूरी तरीके से शांति छा चुकी थी। ईबो ने भी पीछे मुड़कर देखा तो जहान को जब रोते हुए पाया तो कहीं ना कहीं उसके दिल में भी कुछ हुआ था। डोंट प्ले योर इनोसेंट कार्ड बिकॉज इट डजेंट चेंज वॉट यू डू। ईबो का एक और कोल्ड स्टेटमेंट। जहान ने एकाएक ईबो की तरफ देखा और अपने हाथों से अपने आंसुओं को पोंछ लिया। जहान ने अपनी टूटी हुई आवाज़ में कहा, मैं कोई इनोसेंट कार्ड प्ले नहीं कर रहा हूँ, बट मुझे पता है जो मैंने किया उसने तुम्हें हर्ट किया है। ईबो ने कहा, तो तुम्हें पता है? जहान ने अपना सर हिलाया और बार बार नोट करने लगा। मुझे पता है, मुझे पता है। ये कहते हुए जहान ने अपना सर झुका लिया। वो रो रहा था। ईबो ने कहीं ना कहीं अपने नेचर को थोड़ा सा सॉफ्ट किया। उसने उसके दोनों कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, अगर तुम्हें पता था तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया? जहान ने अपना सर झुका लिया और बिना ईबो की आंखों में देखे हुए जवाब देने लगा। उसने कहा, क्योंकि मैं रियलिटी को फेस नहीं करना चाहता था। मैं तुम्हारा एडवांटेज लिया। मैं ये चीज़ नहीं फेस करना चाहता था। मैं तुम्हारी आंखों में नहीं देखना चाहता था कुछ। मैं तुम्हें जवाब नहीं देना चाहता था, इसलिए मैं वहाँ से भाग गया। और मुझे नहीं पता मैं वहाँ से क्यों भागा। तुम्हें भी पता है वहाँ क्या हुआ था। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारा नाम उन सब चीज़ों में घसीटा जाए, मेरे साथ घसीटा जाए। और मुझे सिचुएशन को संभालना था, खुद को उन सब चीज़ों से बाहर निकालना था, इसीलिए मुझे वहाँ से जाना पड़ा। अगर मैं वहाँ से नहीं जाता तो मैं फंस जाता, मेरे साथ साथ तुम भी, और मैं ये नहीं चाहता था। जहान अब फूट फूट कर रो रहा था। ईबो जहान को देखकर कहीं ना कहीं सॉफ्ट तो हुआ था। उसके दिल में तो दर्द हो रहा था, बट वो इस वक्त अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहता था। ठीक है, जहान के पास अपने रीजंस होंगे, अपनी सिचुएशंस होंगी, बट एटलीस्ट वो ईबो को बता सकता था, बट उसने ऐसा नहीं किया। ईबो ने अपनी शार्प वॉइस में कहा, ठीक है, तो तुम मुझे फेस नहीं करना चाहते थे पर एक्सेप्ट करना चाहते थे पूरी दुनिया के सामने। मैं तुम्हारा फियांसे हूँ। ये कब हुआ? क्या तुम इसके बारे में कुछ कहना चाहोगे?